हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल स्पेशली इसीलिए है कि हम आपको अलग अलग चीजों में मोटिवेट कर सके। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन वगैरह करते हो तो यार ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये सब चीजें वाइल स्टडिंग ध्यान रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, अक्सर हम ये चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप ये चीज को ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप लोग का कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लाइफ में, आपके शेड्यूल में, आपके बाकी चीजों में देखने मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दैट इज नंबर 1 पॉइंट जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मेक अ स्टडी प्लेस। अक्सर क्या होता है कि हम एज ए स्टूडेंट जब होते हैं तो हम एक स्टडी प्लेस नहीं बनाते, जिसके से बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हम एज ए स्टूडेंट्स कभी यार किचन में जाके पढ़ लिया, ठीक है, मतलब मैं किचन में पढ़ता था, इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे मुंह से किचन निकला। लेकिन नॉर्मल तौर पे सबका एक बेडरूम होता है। आज के डेट में देखोगे तो बहुत सारे लोग अच्छे घराने से है तो खुद का एक बेडरूम होता है, तो वो लोग बेडरूम में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा बोलते हैं ना ज्वाइंट फैमिली होती है, घर छोटा होता है, तो वो लोग अपने हॉल में पढ़ लेते हैं, लिविंग रूम में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है जमीन पे बैठ के पढ़ लेते हैं, कुछ कॉरिडोर में पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि बार बार जब अपना एक पोजीशन को चेंज करते हो ना तो उससे आपका मेंटली इफेक्ट ना बहुत फर्क पड़ता है। ये एक साइकोलॉजी में रिसर्च किया गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट अगर एक ही जगह पे रोज उसी जगह से सालों से उसी जगह पे पढ़ रहा है और वो पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, याद कर रहा है, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो अलग अलग जगह पे जा रहा है पढ़ने के लिए, लाइक वो कभी इधर पढ़ लिया, कभी किचन में पढ़ लिया, कभी मतलब बेडरूम में पढ़ लिया, कभी हॉल में पढ़ लिया, कभी टीवी देखते देखते पढ़ लिया, तो ऐसे अलग अलग जगह से पढ़ रहा है ना, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। जो पहला इंसान था जो एक ही जगह पे पढ़ रहा है उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उसको पता है उस जगह की वाइब्स क्या है, एक एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाती है। और जो दूसरा जो व्यक्ति था उसको यार चेंज करना पड़ रहा है, बार बार चीजें अलग अलग कर रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन नहीं बैठता, एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट समझा? तो आपको अपना एक प्लेस बना लेना है। जैसे मैंने अपना किचन, जो मेरा किचन था, तो अक्सर क्या होता था कि मेरा घर छोटा था, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली थी, तो बेडरूम में और हॉल में जगह मिलता नहीं था। मतलब बेडरूम तो था ही नहीं, 1 आरके था जब मैं स्टूडेंट था, अप टू इंजीनियरिंग तक। ठीक है, 1 आरके यानी 1 रूम और 1 किचन था। तो रूम में पापा मम्मी या फिर पापा जॉब पे रहेंगे तो बहन रहती थी मेरी, तो वहां पे सब लोग रहते थे, तो मुझे जगह मिलता नहीं था, तो मैं कैसे पढ़ूं? ठीक है ना, ये दिक्कत हो जाती थी। तो मैं सोचता था कि यार मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूं। सुबह सुबह मम्मी किचन का काम करके खत्म हो जाता था 10 बजे, तो मैं वहां पे किचन में अपना, मैंने क्या किया था, जो भी शीट्स मैंने आपको बोले थे ना टाइम टेबल वाले अपने दीवारों पे चिपकाओ, तो मैंने वो किचन में चिपका रखे थे और उसी जगह पे मैं डेली बैठता था। एक वो जगह था मेरा, और एक और मेरा जगह था जो कि टेरेस था। उस बिल्डिंग का जो टेरेस था वहां पे एक पेड़ था, मतलब टेरेस के ऊपर ही जो बोलते हैं ना गमले में लगाया होता है एक पेड़, ठीक है, और वो पेड़ था केले का पेड़। तो वहां पे केले के पेड़ के पास मैं बैठता था। मुझे पता नहीं क्यों अच्छी वाइब्स आती थी वहां पे। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप केले के पेड़ के पास बैठो, आपको जहां अच्छा लगता है बैठो, लेकिन कोई एक या दो ही जगह बनाना, बार बार चेंज मत करना, उससे अच्छी एनर्जी आएगी और आप स्टडी कर पाओगे। सेकंड चीज, गिव इनफ टाइम टू स्टडी। अब आपने स्टडी प्लेस तो बना लिया, पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है ना, दिन भर खेल रहे हो, दिन भर कुछ अलग ही कर रहे हो, भलता सही कर रहे हो, तो यार ये नहीं होगा। आपने अगर कुछ चीजें बनाई, आपने अगर कुछ गोल बनाया है तो आपको एनी हाउ वो चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको एनी हाउ उस चीज पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। वॉट एवर इन विच स्टैंडर्ड यू आर, वो आप पढ़ो, ठीक है, जो भी सिलेबस है आप पढ़ो। थर्ड चीज, टेक ब्रेक्स बिटवीन द स्टडी। अब ये भी होता है कि जब स्टडीज हम करते हैं तो कभी कभी हमारा दिमाग थक जाता है, यार 2 घंटा पढ़ लिया, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आधा घंटा आज पढ़ रहा हूं लेकिन मन नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि हमारा मन कहीं और होता है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज मेरे से याद ही नहीं हो रहा है, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूं आंसर लर्न ही नहीं हो रहा है। तो ये सबके साथ होता है, सिर्फ आप ही नहीं हो, ये मेरे साथ भी हुआ है। जो स्कॉलर से स्कॉलर व्यक्ति है 99% वाला, उसके साथ भी ये चीज हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस सिंपली क्या करना है कि जब भी आपको महसूस होगा कि यार ये मुझे पढ़ने नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, तो कोशिश करना कि और मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट, आधे घंटे तक खींचो। अगर आप उसको खींच पा रहे हो और फिर आपका मूड नॉर्मल हो जा रहा है और फिर आपका पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी वो करने के बाद भी आपका मन स्टेबल नहीं है तो आप ब्रेक लो। क्या करोगे? ब्रेक लो। और मैंने आपको कई सारे टेक्निक बताई है, ब्रेक द चेन मेथड बताया, पोमोडोरो टेक्निक तो है ही, 1 घंटे में 45 मिनट पढ़ लो, 15 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 45 मिनट पढ़ लो, 15 मिनट ब्रेक ले लो। इससे आपका दिमाग भी सर्कुलेट होता रहेगा और ठंडक मिलती रहेगी, रिलैक्स मिलता रहेगा, और आप कंटिन्यूस याद भी कर सकते हो, स्ट्रेट 4-5 घंटे पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से ब्रेक लेते रहना। चौथा चीज है कि ईट द गुड ब्रेन इनहैंसिंग फूड। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो ब्रेन के लिए काफी अच्छे हैं। जैसे हमारे बचपन में मम्मियां बोलती थी, हमारी मम्मी जो होती थी वो हमेशा यही चीज बोलती थी, और आपको भी बोलते हो कि बेटा सुबह सुबह उठ के बादाम खाया कर। देखो, एक्चुअली बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता, दिमाग तेज अगर हो जाता तो सभी लोग साइंटिस्ट होते पूरे वर्ल्ड में, तो दिमाग तेज नहीं होता है। लेकिन बादाम में कुछ ऐसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे पोषण तत्व होते हैं
ठीक है, जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स चाहिए होता है वो उसके लिए अच्छा होता है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है, आप रिसर्च कर लो, गूगल पे मिल जाएगा आप लोग के ब्रेन के लिए कौन कौन से फूड खाने चाहिए, वो फूड खाओ, ज्यादा जंक फूड मत खाओ, अवॉइड करो, खासकर एग्जाम्स के टाइम, ठीक है। साथ ही में पांचवा पॉइंट ये है, डू ग्रुप स्टडी। अब ये एक फायदेमंद चीज है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी मैं हमेशा रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कब करना चाहिए, जब आपको एक टॉपिक आता है और आपके बाकी दोस्त लोग को अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, तो अपना एक ग्रुप बना लो यार कि ठीक है तू ये टॉपिक पढ़ के आ, तू ये टॉपिक पढ़ के आ, तू ये वाला टॉपिक, मैं ये वाला टॉपिक पढ़ के आऊंगा, चारों बैठते हैं और हम चारों अपना अपना टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो एक दूसरे को समझाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सभी को वो टॉपिक समझ में आ जाएगा और सभी को वो चीज लर्न भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो जो दोस्ती बनाओगे, वो जो ग्रुप बनाओगे, ऐसे लोगों से बनाना जिनका माइंडसेट इक्वल है, लाइक माइंडसेट बोलते हैं ना, जिनका दिमाग सेम है, इक्वल है, उस हिसाब से आप लोग बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है एक्सप्लेन टू अदर्स। जब भी क्या होता है कि आप ग्रुप स्टडी करते हो तो कुछ आंसर जो आपने लर्न कर रखा है वो दूसरों को समझाओ, ग्रुप स्टडी में समझाओ, या फिर स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, क्लासेस कहीं पे भी जाते हो, समझ लो आपने कुछ चीजें पढ़ रखी है, तो उसको बोलने का कि भाई 2 मिनट टाइम है क्या तेरे पास, मैं कुछ बता रहा हूं तो उसको खाली सुन। तो जब आप उसको बताओगे, यानी कि एज ए टीचर, जैसे मैं आपको कुछ चीज पढ़ाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, सेम आप एज ए टीचर वहां पे उसको समझा रहे हो। तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से समझा पा रहे हो और उसको समझ में भी आ गया, तो समझ जाना कि आपको वो टॉपिक आ गया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक टॉपिक को समझा पा रहा है, मतलब उसको वो टॉपिक आता है, तभी तो वो समझा पा रहा है, करेक्ट है। तो ये चीज आप कर सकते हो। सातवां पॉइंट ये है कि ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट्स। कभी भी आप एग्जाम्स में आंसर लिखते हो, फ्लो चार्ट्स यूज करो। और फ्लो चार्ट्स एग्जाम में लिखना है तो उसके पहले लर्न भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें होती है ना, उसका स्टोरी लाइन तैयार करो। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होता है, उसका एक स्टोरी माइंड में तैयार रखो, माइंड के हिसाब से स्टोरी चलता रहेगा, फ्लो चार्ट्स बनता रहेगा, और साथ ही में उसका जो डायग्राम्स है आप लोग उसको याद कर सकते हो। ये बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लान योर एग्जाम्स। आपका जो एग्जाम्स होता है उसको आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान ही नहीं करते। प्लानिंग मतलब क्या होता है, उसका शेड्यूलिंग तैयार करना। जैसे मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बना के देता हूं आप लोग के लिए, टाइम टेबल आपको बना के देता हूं, उसी प्रकार आप खुद का प्लानिंग बना सकते हो, स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो, एग्जाम को अपने प्लान कर सकते हो कि कब कौन से दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। ये सभी चीज ध्यान में रख सकते हो। 9th पॉइंट ये है प्रैक्टिस सैंपल पेपर मोर। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर्स आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, पब्लिकेशंस की बुक्स मिल जाते हैं, वहां से आप ये जो जितना भी सैंपल पेपर्स होते हैं ना वो पढ़ सकते हो। इससे होता यह है कि आपने अच्छी तरीके से अपनी तरफ से तो लर्न किया है, आपने रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है, आपका एग्जाम, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, करेक्ट है, वो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर पा रहे हो उतने ही टाइम में? तो सैंपल पेपर ले लो, वो भी तो एक क्वेश्चन पेपर ही है। प्रैक्टिस पेपर ले लो, अब उसको 2 घंटे का टाइमर सेट कर दो और उसको एक पेज पे जो अभी आपका आंसर शीट रहेगा उसके हिसाब से आप बना लो, एक रफ बुक ले लो, उस पर सॉल्व करने की कोशिश करो और उतना ही टाइम देना जितना आपको रियल में मिलने वाला है, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर आपको रियलाइज होगा कि मेरी कहां मिस्टेक्स हो रही है, कौन से टॉपिक में मैं अटक रहा हूं, कौन से क्वेश्चंस में मैं अटक रहा हूं, तो इससे आपको खुद ही रियलाइजेशन हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। क्या होता है कि हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, तो अच्छा खाना खाना है, साथ में खूब सारा पानी, मतलब खूब सारा मतलब बहुत मत पी लेना, उससे भी बीमारी होती है। बहुत ज्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए, समवॉट इक्वल टू 2 to 3 लीटर्स इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। 2-3 लीटर बस हो जाता है पूरे दिन में। अच्छा पानी पियो, साफ पानी पियो, अच्छे से खाना खाओ, और बाकी ये सब पॉइंट्स का अगर ख्याल रखते हो तो डेफिनेटली यू कैन सी चेंजेस इन योर शेड्यूल एंड ऑल्सो इन योर एग्जामिनेशन एंड अपकमिंग मार्क्स। डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस यही था हमारा वीडियो, 10 पॉइंट्स जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो प्लीज इस वीडियो को आपने जब देख लिया होगा तो प्लीज अच्छे से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने क्या राय और सजेशन से मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। और कितना हेल्पफुल था ये वीडियो, ये प्लीज मुझे बता देना फटाफट से, क्योंकि यार मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमने इतना रिसर्च करके, मेहनत करके लिखा है, तो क्या आप लोग को ये पॉइंट पसंद आया कि नहीं। तो प्लीज शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से 100 के हुआ है, तो डेफिनेटली आगे भी हम लोग आपके सपोर्ट से बढ़ते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर देना, नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।